हेलो दोस्तों, लक्का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार कि रिलेशनशिप में जब आप रहते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड और आपका जो बॉयफ्रेंड है, बेसिकली आपको टाइम हो चुका है, साल, किसी को साल हो चुका है, किसी को 2 साल हो चुके हैं, किसी को 3 साल हो चुके हैं, इससे ज़्यादा 5-5 साल। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप जब शादी की बात करते हैं, कुछ होता है फ्यूचर की बात करते हैं, तो आपका जो पार्टनर होता है उसका जवाब हमेशा ये होता है कि यार देखते हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे। या अगर आप उसी टाइम पे अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपका पार्टनर यही कहता है, यही कहती है कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, यार हम लोगों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी रीज़न देना हो कि आप दोनों के बीच का कास्ट अलग अलग है, या आप दोनों के बीच में, या और क्या और ही रीज़न हो सकते हैं कि यार हमारे घर वाले तो अपने जानने वाले के साथ ही, मतलब कहीं आसपास ही करेंगे, दूर नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपका पार्टनर कह रहा है, इसका मतलब है यार वो एक्सक्यूज़ दे रहा है, क्योंकि वो तो आपको प्यार किया ही नहीं है आपको, क्योंकि इसका मतलब यही निकलता है ना। क्योंकि जो लोग सच्चा प्यार करेंगे आपसे और जो आपके बारे में ये सोचेंगे कि इसके यही मेरा लाइफ पार्टनर है, तो वो अपने घर में भी बात करेंगे। कास्ट वगैरह तो सेकंड है, सबसे पहले आप ये वो सामने वाला ये देखेगा कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है और मुझे इसी के साथ रहना है, पूरी लाइफ इसी के साथ रहनी है, पूरी लाइफ बितानी है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है ना कि ये कि साल भर, 2 साल, 3 साल रह लिया, उसके बाद फिर अचानक से ये कोई भी रीज़न दे के अचानक से ब्रेकअप कर लिया, यार कि शादी नहीं हो सकती, मेरे घर वाले शादी देख रहे हैं। यार शादी देख रहे हैं अगर, तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता थी ना कि आपके घर वाले इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ रीज़न है, तो आप इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे थे या कर रही थी। तो ये चीज़ें आपको, तो इसमें तो आपका लॉस है। आपने टाइम दिया, आपके पैसे खर्च हुए, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोशंस वगैरह हर चीज़, वो सब कौन वापस ला के देगा? तो वही चीज़ आप समझ नहीं पाते हो। तो इसीलिए मैं सभी को ये कहता हूँ यार कि आप जब भी कभी रिलेशनशिप में आओ, अपने पार्टनर को अगर आप एक्सेप्ट करो, तो आप हमेशा ये सोचो कि यार इसके साथ मेरा फ्यूचर है कि नहीं है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप ही सीरियस नहीं हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आप पहले स्टार्टिंग में अपने पार्टनर से आप बात कीजिए कि फ्यूचर है कि नहीं है। अगर सामने वाला पार्टनर अगर इस चीज़ को लेकर रेडी होता है कि हाँ हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों लोग, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर कहता है यार शादी अभी कहाँ तुम बात कर रहे हो या कर रही हो, वो तो बात की बात है, तो इसका मतलब है कि यार आपको 50-50 में डाल देगा वो, और आगे जाके उसको कोई बेस्ट मिलेगा तो उसके साथ शादी करेगी या करेगा, और आपके साथ शादी नहीं होगी। तो यार इस चीज़ों में फिर आपका तो कट गया। और अगर आप अपना कटाना चाहते हो इस तरीके से, तो फिर आप ऐसे ही रहो, साल, 2 साल, 3 साल, आपके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी, और उसके बाद आगे जाके आपका पार्टनर आपको डंप करके निकल जाएगा। तो यार ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आप स्टार्टिंग में ही अपने पार्टनर से आप बात कीजिए, अपने पार्टनर से आप बोलिए कि यार हम दोनों का फ्यूचर है। अगर वो कहता है हाँ मैं शादी के लिए बात करूँगी अपने घर वालों से, रुक थोड़ा सा टाइम और दो, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो कोई भी एक्सक्यूज़ देके कि यार तुम्हारा कास्ट कुछ और है, हमारा कास्ट कुछ और, ये सब चीज़ें अगर है, तो मैं तो कहता हूँ यार ऐसे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा इसकी वजह से आपका। और ये लाइफ, मैं तो कहता हूँ वक्त से बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ लाइफ में होता नहीं है, और अपना वक्त ही आप उसको दे रहे हो। अपने लाइफ के 2-3 साल आप सबसे कीमती उस टाइम का आप अपने यूथ का दे रहे हो यार। उसी टाइम पे अगर वो ऐसा पार्टनर अगर ऐसा कह रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, और सामने वाला आपको बस जैसे एज ए टाइम पास ले रहा है, वो बस टाइम पास कर रही है, टाइम पास कर रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी अपने अंदर अगर आप समझ लो, अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप समझते हो ये सब चीज़ों को, फिर तो जो स्मार्ट लोग होते समझते हैं, वो स्टार्टिंग में बात करते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं यार, वो बिल्कुल ही बस चलने दो जैसे चलता है, बाद में बात कर लेंगे। जब बात करते हैं उनको ट्रस्ट बहुत होता है, तो 100% भी नहीं होता, 200% होता है। वो आगे 2 साल 3 साल तक वेट करते हैं, लास्ट में जाके बोलते हैं यार कि आप शादी की बात करो। सामने वाला पार्टनर क्या करेगा? वो सीधा बोलेगा कि नहीं हो सकती शादी हमारी, क्योंकि मेरे घर वाले किसी और शादी करना चाहते हैं, आप सेम कास्ट में करना चाहते हैं। बस आप बुद्धू बन गए, उसके बाद आप बस घूमो, उसके बाद ब्रेकअप हो जाएगा, और फिर आपके पास भी कार्ड आ जाएगा शादी के लिए कि हाँ भाई आप आ सकते हो। बस फिर आपके पास रोने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो यार इस जगह पे आप पहुंचो क्यों? इस लेवल तक आप पहुंचो क्यों? आप अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप ये चीज़ अगर आप क्लियर करते, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। समझो मेरी बात, यहाँ तक आप नहीं पहुँचते। आप यहाँ तक पहुँचने में आपका भी 50% हकदार हो आप, और आपका पार्टनर भी है। तो स्टार्टिंग में अगर आप इस चीज़ों को लेके अपने पार्टनर से सीरियसली अगर बात किए होते, तब तो ठीक था। क्योंकि मैं तो सभी को बोलता हूँ कि यार आप पहले अपने पार्टनर के इरादों को समझो। जो आपसे शादी करना चाहेगा या जो आप शादी करना चाहेगी, वो फ्यूचर के बारे में जब भी बात होगी तो उस चीज़ को सीरियसली लेगी, उस चीज़ को लेके हमेशा आपको रिस्पॉन्स देगी या देगा। और जो बिल्कुल टाइम पास कर रहा है आपके साथ, वो शादी सुनते ही भड़क जाएगा या कुछ और बातें करने लग जाएगी, और वो ये कहेगी कि यार बाद में बात करते इस टॉपिक पे, बाद में देख लेंगे क्या होता है। तो ये सब चीज़ों का मतलब होता है कि आपका जो पार्टनर है आपको यूज़ करने के लिए है, टाइम पास के लिए, और उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर फीलिंग्स डेवलप करते रहोगे, फीलिंग्स आती रहेंगी,
आप उसको अपनी पत्नी, अपना हस्बैंड, आप सब वाइफ हस्बैंड समझते रहोगे, वो सब बेकार है। वो आगे जाके फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी हो जाएगी और फिर आप बिल्कुल देखते रह जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल ही अपने दिमाग में डालनी है यार, कि आपको स्टार्टिंग में ही बात करनी है फ्यूचर। अगर फ्यूचर है तो आप रहिए, नहीं है तो आप बिल्कुल आप कट लीजिए, आप मत रहिए। क्योंकि अगर या तो फिर आप भी उसी की तरह टाइम पास कीजिए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मैं तो कह दूँगा कि आप उसकी तरह मत बनिए। आप प्लीज़, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप किसी और के साथ आप जाएं जो आपको लेके सीरियस हो, आपको लेके एज ए लाइफ पार्टनर आपको देखे, पूरी लाइफ के लिए आपके साथ वो रहना चाहे, ना कि साल 2 साल की डील करे आपके साथ। तो यार वो चीज़ फिर गलत है। आप जैसे इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप पैसे देते हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, आपको वहाँ पे बताए जाते हैं इसके फ़ायदे ये हैं, तो आप आगे का लॉन्ग टर्म का सोच के ही आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर कल को पता चले कि 2 साल के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी बंद होगी, फ्रॉड है, भाग गई, तो आप भी समझ नहीं पाओगे यार कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने 2 साल इसमें पैसे जमा किए, मैंने यहाँ पे हमेशा मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने अपना टाइम भी दिया है कितना ज़्यादा, और ये फ्रॉड निकली ये कंपनी और बिल्कुल ही भाग गई। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। 2 साल आपने दिया, 4 साल 5 साल लोग देते हैं, उसके बाद भी शादी नहीं होती, शादी किसी और से होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि आपका कट गया है, सामने वाले ने आपका कट के वो किसी और के साथ निकल गई या निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ों को अगर आप समझ लोगे बहुत जल्दी तो फिर ठीक है, नहीं समझोगे तो आप ही बाद में पछताओगे। बाद में ऐसे लोग होते हैं जो आगे कहते हैं यार कि वो किसी और शादी कर रही है, वो किसी और शादी कर रहा है, हम लोग को इतना टाइम हो चुका है, उसने शादी के लिए मना कर दिया है, या ये बहाने। और मना भी नहीं डायरेक्टली लोग करते, इतना स्मार्टली प्ले करते हैं, वो बहाने मार देते हैं कास्ट का, या पापा मेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये वो दुनिया की चीज़ें, मतलब 10 तरह के उनके पास बहाने होते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके फिर उसके बाद आपका कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप अलर्ट रहो, और आप फ्यूचर हो तभी उसके साथ रहो, अगर नहीं है तो मत रहो, आप उसके साथ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप प्लीज़ आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना, और आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। गुड बाय।